श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भक्ति वेदांत पर्पट की जय। गाई गौर परमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 19। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी भक्तिर्भक्तिनैष्टकी माया जवनिका छन्नम छन्नम् अज्ञातोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दिशा लक्ष्यसे मूढदिशा न तो नाट्यधरो यथा नाट्यधरो यथा माया जवनिका छन्नम माया जगुलिका छन्नम् अज्ञातोक्षजम अव्ययम् अज्ञातोक्षजालया न लक्ष्य से मूढ़ दिशा लक्ष्यसे मूढदिशा न तो नाट्यधरो यथा नाट्यधरो यथा गरम से गरम पढ़े कोई माता जी की साइड पढ़ो माया जैवी काक्षम माया जगुलिकाक्षम् अज्ञातोक्षजम् अव्ययम् अज्ञातोक्षजालया न लक्ष्ये मूढदृश्य न लक्ष्यसे मूढदिशा नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा बोल प्रभु साइड्स माया जवनिका छन्दं माया जगुलिकाक्षम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् अज्ञातोक्षजालयम् न लक्ष्यसे मूढदृशा न लक्ष्यसे मूढदिशा नटो नाट्यधरो यथा नटो नाट्यधरो यथा अनुवाद हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण होने के कारण आप ठगनी शक्ति आप धनी शक्ति माया के पर्दे से के वजह से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं शाश्वत अव्यक्त है आप मूर्ख दर्शकों के लिए दर्शन के लिए ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ पहना हुआ कलाकार कलाकार पहचान में नहीं आता पहचान में नहीं आता पर इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्प ज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई। अल्प ज्ञानी व्यक्ति ये वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम नृसिंह बाराह या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। सुनाई देता है सबको? कौन हिंदी पढ़ने में एक्सपर्ट है? दूसरा हाथ उठाए। हाँ? आप इसके आगे पढ़िए जहां तक मैं पढ़ा। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे। जब वे अपनी माता की गोद में थे, उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष का लेप करके उन्हें मारने आई थी। श्री भगवान ने सामान्य बालक के जैसे उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सौंप लिए। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी प्रकार से उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुर मुत्ता उठा लेता है।
वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने हेतु पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये श्री भगवान के कुछ अति मानवीय कार्यकलाप हैं, जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों जैसे प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम दिखलाया। श्री व्यासदेव, देवल, असित, श्री नारद मुनि, श्री मध्व, शंकर, रामानुज, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री जीव गोस्वामी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है। कोई फिर और भी पढ़- आसुरी कोई और पढ़ना चाहता है? आप दीजिए दूसरे को। पढ़िए, कोई पढ़ना नहीं चाहता दूसरा माताओं में, तो आप पढ़िए, आगे कोई नहीं। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो श्री भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनके घोर हट के कारण है। भगवान श्री कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे, तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान है। वे सभी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान द्वारा जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि के परे हैं। हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सभी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं और वे भी हमारे वश में नहीं होती। श्री भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति के इस दोष को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिससे वे श्री भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में श्री भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सके। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को श्रेष्ठ बनाने हेतु पड़ती है। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर श्री भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए सेवा द्वारा श्री भगवान का ध्यान करना। ज्ञानम तिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं सदाति स्वपदाति वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीशक्तिसहितं श्री राधा कृष्ण पादान् श्री विशाखं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण सुखे प्रणमामि हरिप्रिय वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माया जवनिका छन्नम अज्ञ अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्यम यथोधरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम लोग कल माँ कुंती की प्रथम प्रार्थना में सुने, उसने भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकारा
और इसके बाद उसने कहा कि हे भगवान, आप ईश्वर होने के कारण सबके सब जीव के हृदय में परमात्मा रूप में है और सब जगह अंदर अंतर बहि अवस्थितम, आप अंदर बाहर सब जगह उपस्थित है। तो प्रश्न ये उठता है कि जब भगवान अंदर बाहर सब जगह उपस्थित है, हम लोग को दिखाई क्यों नहीं देते? हमारे हृदय में है, हृदय के बाहर भी है, कण कण में है, सब जंग अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। ब्रह्मा जी कहते हैं वो कण कण में व्याप्त है। ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूँ जो कण कण में व्याप्त है। यही माँ कुंती ने अपनी पहली प्रार्थना में ये वर्णन किया। अभी वो प्रश्न होता है वो क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कोई मान लीजिए प्रश्न करे, वो सब जगह है तो क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो आज की प्रार्थना हम करते हैं माया जवनिका छन्न। अपनी माया, अपनी योग माया, माया जो है वो बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति दोनों का है। माया का अर्थ दोनों ही होता है। तो भगवान अपनी योग माया के अंदर छिपे रहते हैं, क्योंकि माया भगवान को छिपा नहीं सकती। माया बादल के समान है, बादल सूर्य को नहीं ढकता है, हमारी आंखों को ढकता है। इसलिए आप फ्लाइट से जाते हैं, जब बादल के ऊपर फ्लाइट चलती है सूर्य का दर्शन होता है। तो कहने का अर्थ है कि बादल जो हैं वो सूर्य को ढक नहीं सकते, हमारी आंखों को ढक। उसी प्रकार से माया जो है भगवान को कवर नहीं कर सकती, ढक नहीं सकती। अगर भगवान को कवर कर ले तो इसका अर्थ है माया भगवान से महान है। लेकिन माया का अर्थ है योग माया। भगवान अपनी योग माया की यवनिका में छिपे रहते हैं। भगवान यही कहते हैं भगवान इतना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, मैं सबके समक्ष प्रकट नहीं होता हूँ क्योंकि मैं योग माया में अपने छिपा रहता हूँ, अपने को छिपा के रखता हूँ। यही माँ कुंती कहती है माया जवनिका छन्यम, आप माया योग माया में छिपे रहते हैं। किसके लिए छिपे रहते हैं? मूर्खों के लिए। अज्ञ, अज्ञ का है अज्ञान, अज्ञानी उसको कहते हैं जो माया के बस में। ज्ञानी का अर्थ नहीं होता है जो पीएचडी किया है, बड़ी बड़ी डिग्री लिया है, उसको ज्ञानी नहीं कहते। तो जड़ विद्या का अध्ययन किया है, जड़ विद्या है माया और बदन वैभव। जड़ विद्या है, मटेरियल एजुकेशन को जड़ विद्या कहते हैं। इस जड़ विद्या हमारे अज्ञान को बढ़ाती नहीं है और अज्ञान को ज्यादा कवर करती है और अज्ञानी बनाती। इसलिए जो ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हो जाते। बोलते हैं हमारे में ताकत है, हमारे साथ ज्ञान है, मैंने सब क्रिएशन किया है। ये जो सब वर्णन है ये सब ऐसे ही बढ़ा के कोई लिख दिया, ऐसे बढ़। तो कहती है आप कैसे हैं? एक तो आज्ञा है जो माया के चंगुल में है, उसको आप नहीं जानते, आपको नहीं जान सकते। और दूसरे आप हैं कैसे, क्यों नहीं जान, क्यों आप अधोक्ष हैं। तीसरा शब्द यूज कर रही है। तो पहले तो बता दिया अपनी योग माया की यवनिका में छिपे रहते हैं, इसलिए कोई देख नहीं सकता है। फिर दूसरा है कौन नहीं देख सकता है? जो अज्ञ है, जो माया का गुलाम है। और क्यों नहीं आपको देख सकता? तब प्रश्न उठता है क्योंकि आप अधोक्ष हैं। आप अधोक्ष, अधोक्षा क्या है? जो हम अपने भौतिक इंद्रियों को, अक्ष का होता है आंख, तो जो अब हम इस भौतिक आंख से, इस चर्म चक्षु चमड़े की आंख से हम भगवान को नहीं देख सकते। अर्जुन भी भगवान को जब विराट रूप देखने की इच्छा किया, भगवान से प्रार्थना किया कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, क्योंकि भगवान ने 10वें अध्याय तक, 7वें अध्याय से प्रारंभ किया, 10वें अध्याय के अपने ऐश्वर्यों का वर्णन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वर्णन करना प्रारंभ कर दिए। और कहते हैं कि मैं रस में स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ। प्रभास में सबसे शुरू हुआ सूर्य, मैं सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ। पुण्य गंध पृथ्व्याम से,
मैं पृथ्वी में जो गंध है पुण्य गंध मैं वो हूँ, और जिसमें जो योग्यता है एबिलिटी है जो भी है वो मैं हूँ। तब अर्जुन तो समझ गया, क्योंकि अर्जुन मान लिया। भक्त जो है वो आर्गुमेंट नहीं करते, जहाँ पे समझते नहीं है तो भी आर्गुमेंट नहीं करते, समझने के लिए प्रश्न करते हैं लेकिन आर्गुमेंट नहीं करते। इसलिए अर्जुन कहता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप परम धाम हो, सबको निवास स्थान हो और सबके धाम हो। प्रभुपाद यही ट्रांसलेशन किया है अर्जुन का ही वाक्य। देवलो असितो ना देवलो असित व्यास नारदस था, कहते हैं देवल ऋषि असित ऋषि नारद ऋषि। जो मैं उनसे सुना हूं वही आपसे सुना, जो आपने कहा वही नारद ऋषि ने हमको बताया, देवल ऋषि ने बताया। क्योंकि अर्जुन तो आर्य परिवार का था, पांडव परिवार में बड़े बड़े ऋषि आया करते थे। बड़े बड़े ऋषि क्यों आते थे? उनका महल देखने के लिए नहीं, क्योंकि वो अपनी भक्ति से मुकुंद को पकड़ लिए। तो मुक्ति दात कहा चित किंतु भक्ति भाजम। नारसी ने कहा है युधिष्ठिर महाराज, आपका महल देखने के लिए ऋषि महर्षि नहीं आते हैं, वो महल को छोड़ चुके हैं। क्यों आएंगे? आते हैं क्योंकि आप अपनी भक्ति से मुकुंद को पकड़ लिया, इसलिए मुकुंद आपके नौकर बने। राजन गुरु कहते हैं, हे राजन, मुकुंद आपके गुरु बने, आपके मैसेंजर बने, आपके टीचर बने, भगवद्गीता का उपदेश दिया। वो है कौन? मुक्ति दात का हर चित किंतु भक्ति भाजम। मुक्ति देते हैं लेकिन अपनी भक्ति जल्दी नहीं देते, अपनी भक्ति जल्दी नहीं देते भगवान। इसलिए हम लोग आए हैं आपके। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वर्णन है, सेम चीज, क्योंकि वो अधोक्षज हैं। हम इस चमड़े की आंख से उनको देख नहीं सकते। अर्जुन देखना चाहता था, तब भगवान कहते हैं ठीक है, तुम विराट रूप देखना चाहते हो तो ददाम दिव्य चक्षु, मैं दिव्य चक्षु देता हूं, ट्रांसडेंटल आई, उससे तुम दे सकते। तो भगवान मुंह खोल के रथ पे बैठे बैठे सब कुछ दिखा दिया। आप लोग भगवद्गीता पढ़े होंगे, तो इसलिए उनको इस आंख से नहीं देख सकते। तो अब हम कहेंगे, हम प्रतिदिन तो हम उनका दर्शन कर रहे हैं, हाँ, इस आंख से हम विग्रह को देख सकते हैं। क्योंकि विग्रह पत्थर से, जो भौतिक चीजों से बनाया जाता है, पत्थर से पेंटिंग किया जाता है, मार्बल से बनते हैं या मिट्टी से बनते हैं, जो भी भौतिक वस्तुओं, क्योंकि हमारी आंखें भौतिक वस्तुओं को देख सकती है। लेकिन अंतर इतना है कि हर शक्ति भगवान की है। अगर हर शक्ति से भगवान को का रूप बनाते हैं तो वो दिव्य हो जाती है, इतना अंतर है। जैसे मिट्टी से आपका रूप बनाया जाएगा, तो आपकी मूर्ति बनाई जाएगी, आप दिव्य, आप बोल नहीं सकते, आप खा नहीं सकते आपकी मूर्ति से। लेकिन भगवान की मूर्ति मिट्टी से बनी है, तो भगवान, अगर आप में भक्ति है, अगर भक्ति है, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या परक्षर, आप में भक्ति है तो वो पत्थर का विग्रह है, मिट्टी की मूर्ति है, ये सब खाती है। जैसे हम लोग तो, आप लोग शायद गए होंगे साक्षी गोपाल का दर्शन, के नाम तो सुना होगा, सब शायद दर्शन भी किया है, जगन्नाथपुरी गए होंगे। तो भाई जाइए, अभी तो आश्रम बन रहा है वहाँ, आप लोग तो आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। तो साक्षी गोपाल जब यंग ब्राह्मण और एक वृद्ध ब्राह्मण थे, वृद्ध ब्राह्मण ने यंग ब्राह्मण, नवयुवक ब्राह्मण से कहा कि मैं अपनी लड़की की शादी आपसे करूंगा, हमारी एक लड़की है। बोलता नहीं, आप बहुत अरिस्टोक्रेटिक है, बहुत संपन्न है, श्रीमंत है, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, आप वैष्णव हैं, वृद्ध हैं, इसलिए मैंने आपकी सेवा की। पहले ऐसा होता था, पहले तो बच्चा पैदा नहीं होता था तो लोग कमिट कर देते थे कि अगर आप संबंधी होते थे, अगर
मुझे लड़की पैदा हुई तो आपके लड़के से शादी कर। और लोग निभाते थे और कोई आपत्ति नहीं लेता था। पर वो तो बड़े हो गए थे तो ब्राह्मण ने कहा मेरी लड़की है, मैं शादी करूंगा, कौन है? उसने कहा आप शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके परिवार के लोग मानेंगे नहीं। तो नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा ठीक है, तो साक्षी गोपाल के पास चलिए। आप देखो हम लोग विग्रह के सामने जाते हैं, लेकिन विश्वास से नहीं होता है, विश्वास से नहीं होता है। हम लोग को विग्रह पात करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी भक्ति उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे हमारी भक्ति होनी चाहिए, उस स्तर पे हमारी भक्ति नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि भगवान हमसे बात नहीं करते। भगवान बात करते हैं किससे? भक्तों से। तो हम जब उस स्तर के भक्त होंगे तो भगवान बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान तो भक्तों से ही बात करते हैं और भक्तों से बात नहीं करते। तो जब साक्षी के लिए बोला कि आप ठीक है आप शादी करेंगे तो गोपाल के सामने आप बोलिए, वचन कर दिए हाँ अपनी लड़की की शादी ब्राह्मण से करेंगे। जब समय आया तो जैसे घर गए तो उनकी इच्छा थी, वैष्णव थे, लेकिन उसकी पत्नी बोलती है मैं तो गंगा में जाके डूब के मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, हमारा पूरा सम्मान इज्जत खत्म हो जाएगी, ये दरिद्र ब्राह्मण से हमारी लड़की कैसे शादी कर सकते? सब संबंधी आए, सब बोलने लगे चारों तरफ से। बेचारे वो बेचारे कुछ नहीं बोल पाए, मन में है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि, वो चाहते थे भगवान को लगे प्रार्थना करें हे भगवान आप ही है। भगवान कितने बहुत दयालु, बहुत बड़ा काम है भगवान कृष्ण का। उनको वो सब कुछ एडजस्ट करते हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा करो मेरी पत्नी जो है आत्महत्या न करे और मेरा वचन मेरी लड़की की शादी भी ब्राह्मण से हो जाए। ये आप ही कर सकते हो। वास्तव में ये सब काम भगवान ही कर सकते हैं। अंदर से तो उनको था कि हम वचन दिया है ठाकुर जी के सामने, वो ब्राह्मण का लड़का योग्य है, मुझे शादी करना है, भले गरीब। पहले के लोग गुण देखते थे, गरीबी कम देखते, लेकिन कुछ लोग हमेशा ये माया जो है बहुत पावरफुल वो मन में डाल ही देती है कि हमारी सम्मान खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पत्नी बोली मैं जाकर, तो कहते हैं मेरी पत्नी को भी भगवान जहर मत खाने दीजिए, मरने मत दीजिए, और जो मैं वचन दिया हूं आपके समक्ष एक वैष्णव को, वो भी पूरा होना चाहिए। तब बहुत चिंता में पड़ गए। तो उनका पुत्र आया, क्यों इतना चिंता में हो, क्या बात है? बोले नहीं तो आप शांत, आप वचन दिया, वो सच बोल दिए बच्चे से, अपने बच्चे से बताया कि मैंने वचन दिया है। बोलते जो भी है, और गोपाल के सामने। और वो बच्चा नास्तिक, उनका लड़का बोला अच्छा वचन दिया है तो ठीक है, मूर्ति आके साक्षी दे देगी तो हम कर देंगे अपनी बहन की शादी, आप क्यों चिंता करते हो? आप जो लड़का आए आप बोलना, कुछ बोलना मत, मुझे याद नहीं है, बस इतना ही बोलना। तो अगर बोल भी नहीं सकते हो चुप रहना तो इसलिए आपको दोष कम लगेगा। तो जब कुछ दिन के बाद वो ब्राह्मण का लड़का सोचने लगा कि तो एक वैष्णव में हमको शादी नहीं करना, क्योंकि उस संपन्न घर की लड़की आएगी, मैं उसको मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक ब्राह्मण है, भक्त है, उसके भगवान के सामने वचन दिया, अगर वो पूरा नहीं करता है तो उसको नरक में जाना। प्रभुपाद जी तात्पर्य भी लिखते हैं, वर्णन करते एक लेक्चर में। पहले के लोग कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी तो कोर्ट कचहरी में नहीं जाते, वो चलो भगवान के सामने मंदिर में चलो वहां। तो मंदिर के शिव विग्रह के सामने कोई झूठ नहीं बोलता। शिव विग्रह के सामने आज भी कभी झूठ नहीं है, हम लोग को बोलना चाहिए। उसका बहुत बड़ा रिएक्शन है। क्यों? आप झूठ बोलने का अर्थ है, क्या अर्थ है? भगवान को कुछ पता नहीं है, यही अर्थ हुआ ना। और भगवान तो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानते हैं आपके मन को, इसलिए उनके सामने आप क्यों झूठ बोलेंगे?
नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ विग्रह बहुत बड़ा अपराध लगता है, इसलिए विग्रह के सामने कोई पहले झूठ नहीं बोलते, तो पूरा फैसला हो जाता था विग्रह के सामने लोग जाते थे। लेकिन आजकल तो मानते नहीं है, तो वो जितनी भी झूठ बोलना को उनका काम होना चाहिए, झूठ बोलते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा था ठाकुर जी को समय आएगा आपको साक्षी देना पड़ेगा। तो फिर वो जब आया कहने के लिए, चलो ठीक है, हमारी गांव वालों को बुलाया सबको कि भाई इन्होंने प्रॉमिस किया है कि लड़की की अपनी लड़की की शादी करेंगे मुझसे, अभी मना कर रहे हैं, क्यों? तो चुप रहे हैं, कुछ पता नहीं है। तो उनका लड़का बोलने में बड़ा चतुर था। वो बोला कि देखो हमारे पिता को कुछ ने से दवा दे दिया, उस समय धतूरा खिला दिया, वो तो बेहोश हो गए और जितना पैसे था लेके चला गया। सब लोग सोचने लगे देखो गरीबी बहुत खराब, कितना भी ईमानदार व्यक्ति है जो गरीब होता है तो उसके ऊपर लोग दोष लगा देते हैं। तो बोलता है पैसा है, पैसे की लालच है इसके पास, गरीब आदमी दरिद्र है, हो सकता है चोरी कर लिया, तो चोरी कर लिया हो, बस सब कुछ फैसला नहीं दे रहे हैं। तो कहता ठीक है मैं गोपाल के पास जा रहा हूं, उनको लेके आऊंगा। तो गोपाल के पास जब गए तो बोलते हैं आप ऐसे ऐसे हो गया है, आप चलो साक्षी दे रहे। गोपाल कहते हैं मैं कैसे चल पाऊंगा, मैं मूर्ति हूं ना। कहते हैं भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं, भगवान को भी हरा देते हैं। हाँ, भक्त से भगवान हार जाते हैं। तो कहता है कि जो मूर्ति आप बोल सकते हो, मूर्ति तो चल भी सकती है मूर्ति। तो कहते हैं आप बोल सकते हो, चल सकती है मूर्ति। तो बस गए, भगवान हार गए भक्त के समक्ष। तो ठीक है, हमको 1.5 से 3 किलो राइस डेली खिलाना, लेकिन पीछे मत छूटो, मैं आऊंगा। इस प्रकार से कहने का अर्थ है भक्ति से हम भगवान के साथ बात करते हैं, भक्ति से ना। कश्यपु तलवार जब निकाला प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, प्रहलाद महाराज ने कहा खंभे में सब जगह है, निकाला तलवार। जब कहे खंभे में है तो देखा खंभे को, उसको तो खंभा ही दिखाई दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज भगवान को देखा। और भगवान कहते हाथ हिला के मैं हूं, चिंता मत करो, अंत में प्रकट हुए, बंद कर दिया। तो भक्त की आंख अलग होती है। संसार में भी डॉक्टर की आंख अलग है। डॉक्टर आपको देखेगा पता चल जाएगा उसको क्या हुआ है। इंजीनियर की आंख अलग होती है, देखेगा कि बिल्डिंग में क्या करना है। उसी प्रकार से आप भी भगवान को देख कण कण में। इसलिए कहते हैं कि आप तो अधोक्षज हैं, कहती है इस भौतिक आंख से नहीं देख सकते, लेकिन आप देख सकते हैं पर भौतिक आंख से नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हैं? भक्ति की आंख से। इसलिए पद्मपुराण वर्णन है, अतः कृष्णामादि न भवेद ग्राह्य मित्रिय सेवन मुखो ही जिह्वाद स्वयं एवं अस्फुरत तद। कहते हैं जब हम जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान का स्वयं अस्फुरण होता है। जिह्वा का क्या है? जिह्वा का लगाने का अर्थ है प्रसाद खाना, भगवान के नाम का जप करना। स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। भक्ति कितनी महान है। आपको हिमालय पे जाके तपस्या नहीं करना पड़ेगा। कहते वो भगवान कैसे? भगवान को इनको समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण को ज्ञानी लोग इत्थम सताम ब्रह्म सुखान भूत्वा दास्याम गता नाम पर दैवते कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं हिमालय पर्वत पर जाकर के हजारों साल तपस्या करते हैं, क्या उनका दर्शन मिलता है? ब्रह्म ज्योति प्रकाश। तो लोग बोलते हैं लाइट देखते हो। अभी लाइट कहाँ आप देखेंगे? कोई आपको बल्ब जला दे, आप कब तक देख सकते हैं?
और ज्यादा देखेंगे तो अंधे हो जाएंगे, अब देख भी नहीं सकते। लेकिन बोलते हैं ना यार देखते रहो देखते रहो। लेकिन ऐसे ही ज्ञानी लोग ओ ब्रह्म ज्योति, जितना प्रकाश है भगवान के शरीर का प्रकाश है इस संसार में। जितना भी आप प्रकाश देख रहे हैं, चाहे सूर्य में हो, चंद्रमा में हो, जो भी प्रकाश देख रहे हैं ब्रह्म ज्योति का प्रकाश, उसका रिफ्लेक्शन है। कहते हैं इत्थम सतानु ब्रह्म सुखानुभूत्वा, वो जो ब्रह्म ज्योति का कोई दर्शन होता है, ये लाइट का नहीं, लाइट का तुम्हारी आंख अंधा अंधा हो जाएंगे ज्यादा देखेंगे। ये जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है बहुत सुखमय है, वो दर्शन कोई करता है भौतिक सुख उसके लिए तुच्छ हो जाता है। लेकिन कहते दूसरे लोग हैं दास्या गता नाम परदैवतेन, जो दास्य रस में हैं, हे भगवान जय जगदीश हरे, उनकी पूजा करते हैं। माया सीता नाम नरदार के ना, जो यहाँ लिखा है माया जो उनका छन्नम, सेम शब्द योग। जो मायाबद्ध जीव हैं तो साधारण मनुष्य मानते हैं। आओ जानती मां मूढ़ा मानुष तनु आश्रितम, आओ जानती वो जानते नहीं है। क्यों? परम भावम, भगवान का दिव्य स्वरूप है वो समझ नहीं पाते। परम भावम अजानंतो मद भूत महेश्वर है। क्यों कहते हैं संपूर्ण जीवों का मैं भगवान हूं, महा ईश्वर हूं, ईश्वरों का भी ईश्वर, इसलिए ब्रह्म कहते हैं परम ईश्वर है। ईश्वर है परम कृष्ण, उनको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते भगवान। तो कहते हैं कहते हैं और अभी वो भगवान जिनके अंग कांच से ज्ञानी लोग हम पूजा करते हैं, तो सन्यासी आएगा सब रिनाउंस कर दिया, कितना आदर करते हैं, भगवान समझ के पूजा करते हैं। और वही भगवान जिनकी केवल अंग कांत ब्रह्म ज्योति है, ये थम सताम, कहते हैं वही भगवान के बाल बाल पुण्य पुंजा बाल बाल उनके कंधे पे चढ़ जाते, यशोदा मां उनको बांधते थे, अर्जुन के रथ चला। यही भगवान है, कृष्ण ही। आप देखो भक्त में उसमें कितना अंतर, मां भक्त। यहां कहते हैं अभी कैसे, कहते न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटा नटो नट, जैसे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ड्रामा में उनके पिताजी भी अगर कोई रोल करते हैं पहचान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। उसी प्रकार से जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो मायाबद्ध जीव हैं, उसको ये अज्ञानी कहते हैं। वो भगवान को पहचान नहीं सकते, क्योंकि उनके ड्रामा पहचान नहीं पाते। रूपा जी इतना सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, वो यहां तक गोवर्धन पर्वत उठा लिए, भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं तो भी नहीं पहचान पाते हैं। कौन उठा सकता है? और 7 दिन तक उठाए रहे। अगर आप तो पहाड़ की छोड़िए, ऐसा हाथ 7 दिन तक करिए तो आपको एक डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, हो सकता है ऑपरेशन करके हाथ नीचे कराएंगे। नहीं उठा सकते, भगवान ने कभी योगाभ्यास नहीं किया। फिर कहते हैं प्रभुपाद जी उदाहरण देते पूतना का, ये सब लीला कर रहे हैं भगवान, लेकिन फिर भी जो आसुरी व्यक्ति हैं, मायाबद्ध जीव हैं, जैसे दुर्योधन। जब दुर्योधन महाराजा युधिष्ठिर महाराज के दूत बनकर गए, दुर्योधन ने सोचा कि ग्वाला है, गाय चराया है, वृंदावन घूम घूम कर सबका माखन चोरी करके खाया है, बहुत ताकत है, तो काऊ हर बॉय जो है बच्चे वाले के साथ मल रही, कुश्ती लड़ा है, इसको हम अगर 56 भोग खिला दें तो जो मैं बोलूंगा वही करें। इसे 56 भोग बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया। भगवान कहते हैं मैं तो वास्तव में कृष्ण तो आत्मा राम है, आत्मा राम से मुनया उर्गन था। कहते हैं कि जो मुनि लोग हैं केवल उनको याद करके संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो क्यों हमारे रोटी चपाती हलवा पूड़ी के भूखे थोड़ी है। लक्ष्मी सत सत्संभम से विमानम,
गोविंद करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां सेवा कर रही हैं। हम सोचते हैं कि हम उनको ओ आज बहुत अच्छा बनाया है, आज पिज्जा बनाया है उनको खिलाने के। वास्तव में जहाँ लक्ष्मी राधा रानी बनाती है, दूसरी बार वो आइटम नहीं बनता, दूसरी बार आइटम नहीं बनाती, हर रोज नया नया आइटम। तो भगवान तो राधा रानी के हाथ से लक्ष्मियां के विस्तार है, सब खाते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत एडवर्टाइज करते हैं, आज मैंने ये बनाया जैसे कोई कुकिंग करता है ना। भगवान हमारे इसके भूखे नहीं हैं। तो दुर्योधन को नहीं खाए, चले गए विदुर के घर, केले का छिलका खाए, क्या भक्ति है। और दुर्योधन की पत्नी इतनी भाव में विभोर, उसको पता ही नहीं रहा, वो छिलका दे रहे, दूसरा माल सब फेंक रही है। देखिए विदुर कहते हैं अरे तो मना कर दिया विदुर को, इसमें जितना छिलके में मिठास है उसमें क्यों नहीं। तो इसलिए चैतन्य चरितामृतम वर्णन है, असुर स्वभावे कृष्ण कभू नहीं जाने। जो आसुरी व्यक्ति हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित हैं, वो भगवान को कभी नहीं जान सकते, कभी भी नहीं जान सकते। और लेकिन भक्त हैं, चैतन्य चरितामृतम वर्णन, आपना लुकैता कृष्ण नाना यत्न करे, आपने लुकैते कृष्ण नाना यत्न करे, तथापि तहार भक्त जनाय समान। कहते हैं अगर भगवान छुपना भी चाहते हैं बहुत परिश्रम करके अपने भक्तों से, वो छुप नहीं सकते, भक्त के सामने उनको प्रकट होना ही पड़ता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब लीला कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो वाराणसी में सनातन गोस्वामी आए। सनातन गोस्वामी से क्वेश्चन आंसर खुद सनातन गोस्वामी को इंपावर्ड किए, शक्ति दिए, प्रश्न पूछ रहे, और सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं, खुद उत्तर दे रहे हैं। सनातन गोस्वामी पूछते पूछते वो पकड़ लिए कि भगवान है कृष्ण। सनातन गोस्वामी 100% भक्त है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अभी वो सनातन गोस्वामी उनके मुख से सुनना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु के वो भगवान है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कलयुग में कैसे हम भगवान को पहचानेंगे, कैसे भगवान को पहचानेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे हर युग में शास्त्र में वर्णन है, और बड़े बड़े महाजन, बड़े बड़े भक्त लोग सिम्टम देख के पहचान जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी तुरंत कहा कि कलयुग में एक गौर वर्ण में आएंगे और अपने नाम का हमेशा कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगा सुपास, हमेशा अपना कृष्ण 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 वर्णयते कृष्ण, हमेशा कृष्ण का वर्णन करेंगे। और वो कृष्ण के कैटेगरी के हैं, कृष्ण के वर्ण के हैं, लेकिन गौर रूप में आएंगे, हर नाम का प्रचार करेंगे। तो कैसे ऐसा सिम्टम वर्णन है, कहने मतलब आप ही गौर हो, आप ही हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। सनातन गोस्वामी क्या चेतन महामंत्र है, सनातन अभी ज्यादा चतुराई मत करो। मतलब आपने हमको पहचान लिया, अभी मुझे मेरा प्रकाश जो कहते हैं जो छुपना चाहता है उसको उसके छुपे रहने दो। तो भगवान कृष्ण अपने भक्त से वो छुपना भी चाहते हैं। जैसे जब रासलीला भगवान कर रहे थे गोपियों के साथ, रास से प्रकट अप्रकट हो, अंत में राधा रानी से भी अप्रकट, उदाहरण दे रहा हूं, और विष्णु के रूप में बैठ गए। सभी गोपियां पास हुई, उनको कोई मतलब नहीं, जानते हैं विष्णु है, नमस्कार करके आगे बढ़ते वो पता है वो विष्णु है, लेकिन विष्णु से उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको कुछ ये वो प्रेमी भक्त है, विष्णु से कुछ नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है विष्णु से, कोई विष्णु से मतलब नहीं है।
तो विष्णु से कोई दया मूर्ति का बोलते हैं, तो विष्णु से कोई मतलब नहीं, हाथ जोड़ के आगे बढ़ती हैं। जब राधा रानी आती हैं तो प्रकट हो जाता है, विष्णु का रूप छिप जाता है राधा रानी को, क्योंकि वो परम भक्त। तो कहने का अर्थ है ये भगवान की लीला है, केवल ये सब लीलाएं भक्तों के समक्ष प्रकट होती है। जैसे प्रभुपाद जी ऐसी लीला है केवल उसमें भक्त आनंद लेते हैं, दूसरे कोई और आनंद नहीं लेते हैं। इसलिए कहते हैं जो मूर्ख लोग हैं आपको पहचान नहीं पाते, लेकिन भक्त आपको पहचान, और कितना भी वो भक्त बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर होते हैं। कितने देखो कि भगवान को जो बंदी ऐसे कोई बना सकता है, बहुत बुद्धिमान है। एक बार थी, मैं एक वर्णन करके समाप्त करूंगा फिर प्रश्न उत्तर। तो भगवान हमेशा अपने काउ हर्ड बाल बच्चों के साथ लीला, छोटे बच्चे थे लीला करते सखाओं के साथ, और मित्रता में तो कोई कौन संपन्न है कोई गरीब है कुछ होता ही नहीं है। तो एक दिन बच्चे उनको बोलने लगे तुम तो तुम्हारे माता पिता नंद बाबा और यशोदा नहीं है, नंद बाबा यशोदा के बच्चे नहीं हो, क्यों वो लोग तो गोरे गोरे हैं तुम काले हो, कैसे बच्चे हो सकते? अभी कोई ऐसे बोल दे बच्चे को तो बहुत दुख लग जाता है। तो बहुत दुख लग गया, इतना दुख लग गया, बोले ठीक है मैं उनका नहीं हूं तो मैं घर नहीं जाऊंगा। वो चढ़ गए वृक्ष पे, जो आप देखे होंगे, आप तो उतना नहीं एक्सपीरियंस होगा, जंगलों में जब पुराने बहुत पुराने वृक्ष होते हैं, 50 साल 100 साल 100-150 साल नहीं, मतलब 500 साल 700 साल के भी वृक्ष होते हैं जंगलों में, इसलिए कभी वृक्ष नहीं बनना चाहिए। तो 700 साल आपको खड़ा रहना पड़ेगा, बारिश आना पड़ेगा, ठंडी आना पड़ेगा, तो कहने का वृक्ष जैसे आचरण नहीं करना चाहिए हमारे कहने का अर्थ है। तो बहुत पुराने वृक्ष में होल हो जाते हैं, होल हो जाते हैं जिसको कोरण कहते हैं, होल हो जाते हैं, उसमें कौन रहता है? सर्प रहते हैं, बिच्छी रहते हैं जाके, तो उसमें प्रवेश कर गए और बच्चों ने देखा अरे क्या हो गया, सब भागे, अरे मैया मैया मैया, अरे तुम्हारा लाला हो कान्हा, वो तो उधर वृक्ष के होल में बैठा, भागी भागी आई, अरे उसमें सर्प बैठते हैं, कीड़े बैठते हैं, अरे तू उधर क्यों गया? बोलते मैं नहीं आऊंगा। क्यों? मैं तुम्हारा बच्चा तो हूं नहीं, अरे तो मेरे लाला हो, कौन बोलता? अरे ये लोग सब बोलते हैं, और उनके साथ बलराम भी हो गए, सब लोग बोलते हैं नहीं तुम्हारे लाला हो, हमारे बच्चे हो, अगर मैं तुम्हारा बच्चा हूं तो मैं काला क्यों हूं? है तो भगवान की माँ यशोदा ने, यशोदा भगवान की माँ है, तो बोलती है, वो दिमाग में क्या बोल रहा है, कुछ तो उत्तर देना पड़ेगा। तो बोलती है क्योंकि तुम 12 बजे रात को जन्म लिया था इसलिए काले, और दूसरा तुमको मैं काली गाय का दूध पिलाती हूँ इसलिए। ओ इतना तो अच्छा ठीक है, जंप कर गए, कोड़न से आके माँ की गोद में बैठ गए। ये भगवान की लीलाएं, ये भक्त ही इसमें आनंद लेते, बाहर के लोग नहीं ले सकते, क्योंकि ये भगवान को भक्त समझते हैं, और भगवान हर प्रकार की लीला अपने आनंद के लिए करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए वो छुपे रहते हैं, दूसरे के लिए वो छुपे रहते हैं हमेशा। इसलिए यहां कहती है मां कुंती रानी कहती है, हालांकि आप सब जगह हो, कण कण में हो, सबके हृदय में हो, लोग इसलिए नहीं जानते हैं, माया द्वारा आप योग माया से ढके रहते। जब भगवान स्वयं प्रकाश करते हैं, हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें इतना गर्व नहीं होना चाहिए कि हम इतनी कठिन भक्ति कर रहे हैं, तो नहीं, हम ऐसी भक्ति करते रहें तो भगवान प्रकट होते हैं, स्वयं ही प्रकाश करते हैं। तो प्रकट होना चाहेंगे तो, नहीं तो नहीं। और भक्ति से ही भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, द्रष्टुम प्रवेष्टुम
कहते हैं हे अर्जुन, परंतु भक्ति से मुझे कोई देख सकता है, भक्ति से मुझे हमारे धाम में प्रवेश कर सकता है। तो भक्ति ही ऐसी चीज है जो भगवान को वशीभूत करती है। तो इसलिए मैं आज यहाँ समाप्त करता हूँ। इसका वर्णन तो अभी काफी आधा घंटा पौना घंटा हो तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ आप लोग प्रश्न उत्तर करें, तो जिससे आपको लेट भी ना हो। ऑलरेडी 9 बज गया है, 15-20 मिनट प्रश्न उत्तर, फिर इसके बाद आप लोग प्रश्न। माइक दे दीजिए। हरे कृष्ण महाराज। कभी कभी हम माला करने बैठते हैं तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माला तो कर रहे हैं और जीवा से हम नाम ले रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे कभी कभी नहीं, ये तो हमेशा ही होता है, मोस्टली यही होता है कि उस टाइम पे दुनिया भर की जो भी चीज रहती है तभी उसी टाइम पे याद आती है, और हम जीवा से नाम तो ले रहे हैं लेकिन वो उस टाइम पे माला करते टाइम भी सब याद आते रहता है। तो वो कैसे चेंज कर सकते? तो वो ऐसा प्राथमिक अवस्था में होता है, लेकिन नाम लेना वेस्ट नहीं जा सकता। आपका मन लग रहा है या नहीं लग रहा, आप सुनो। नाम में मन लग जाना का अर्थ है समाधि। नाम में मन लगने का अर्थ है भगवान आपके समक्ष अपनी लीला के रूप में प्रकट होंगे, गुण के रूप में प्रकट होंगे, उनका गुण याद है। लेकिन अगर मन नहीं भी लग रहा है तो भी नाम लेना कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है, और व्यर्थ भी नहीं जाता। तो जब हम भक्ति 2 प्रकार की होती है। एक भक्ति ऐसे 3 प्रकार की होती है। जो प्रथम भक्ति है साधन भक्ति, दूसरी भक्ति है भाव भक्ति, तीसरी भक्ति है प्रेम भक्ति। तो जिसका मन, जैसे आप बोलती हैं, ऐसा होता है, उसको कहते हैं वो साधन भक्ति का योग्य है, जो हम लोग कर रहे हैं। और साधन भक्ति में 2 भक्ति होती है, वैधि भक्ति, रागात्मिका भक्ति। आप समझ रहे? तो वैधि भक्ति में किसी का मन भक्ति में नहीं लगता है, न भक्ति करना चाहता है, लेकिन प्रचार के द्वारा भक्ति में लगता है। साधु के प्रचार के द्वारा कहते हैं, रूप गोस्वामी लिखते हैं ये श्लोक, इसका ये मैं अनुवाद कर रहा हूँ। कहते हैं यत्र रागान आवत्ताम प्रवृत्ति उपजायते शास्त्रेण शास्त्र से वैधि भक्ति से। कहते हैं जहाँ इस प्रकार का राग नहीं, अटैचमेंट। कैसे पहचानेंगे राग नहीं है? कहते हैं राग जिसको होता है, जहां होता है ना, आपको डांटेंगे भी, मारेंगे भी, इंसल्ट भी करेंगे, तो भी आप सेवा करें। जहां राग है, यही लक्षण है। इसलिए हम शिक्षा अष्टकम पढ़ते हैं, आश्रित सेवा पादर ताम पिनष्टुम। कहते हैं हे भगवान, आप मुझे पैर से नीचे कुचल दो, अपमान करो, चाहे हमारा आलिंगन करो, फिर भी मैं आपका सेवक। इसको राग कर आसक्ति है। जब यह नहीं है तो हम वैधि भक्ति करते हैं, तो नियम पालन करते हैं, माला करते हैं, माला के कान से सुनते हैं। ये करते 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 जब हमारा हृदय भौतिक राग से मुक्त होगा, भगवान में आ सकते। आप समझ रहे? ये परफेक्ट उदाहरण है। कैसे पता चलेगा? आपको खुद पता चलेगा। आपको भौतिक आसक्ति कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जितनी मात्रा में कम होगी, उतनी मात्रा में आप भगवान के नाम रूप गुण लीला से आसक्त हो जाएगी। आपकी आसक्ति ऐसा नहीं कि एकाएक नहीं बढ़ता है, साथ में बढ़ता है। यह अगर भौतिक आसक्ति धीरे धीरे कम होगी, जैसे अभी आप लोग हो, अब टेलीविजन नहीं देखते होंगे, या देखते होंगे तो बहुत कम देखते होंगे, या बहुत होगा न्यूज देख लेते हो। आप समझ, पहले टेलीविजन के बारे कोई रह नहीं सकता था भक्ति। तो भक्ति करने से होता है कि हम क्या देखेंगे, ठीक है कंट्री में रहना, देश में रहना है, तो इलेक्शन का पूरा हुआ समाचार देख लें, कौन जीता है कौन, इतना ही होता है।
और केवल जानने के लिए, क्योंकि यहाँ रहना है, समाचार भी देखना जरूरी है, पता होना चाहिए, जिससे थोड़ा अच्छा लगे। और ऐसा नहीं कि उसके आनंद के लिए आप बैठते हैं। और कोई, अब देखो लोगों के पास समय नहीं होता, कुछ लोग पूरी रात भर देखते हैं, 4 घंटे 5 घंटे फिल्म देखते हैं। फ्लाइट में चलता, हमारे बगल का आदमी, वो इतना, वो जब तक फ्लाइट खड़ी हो गई तो भी उसका स्विच ऑफ नहीं हो रहा। और कहते हमारे पास समय नहीं है। अपना नींद भी सैक्रिफाइस लोग करते हैं हर चीज देखने। जहां जहां आपकी रुचि है उसके लिए हर चीज करेंगे, है कि नहीं? वहां कब तक कंप्लेन नहीं होगा, रोज मैं बहुत बिजी हो गई, माला का समय नहीं मिल रहा है। समय बहुत सबके पास है, कहाँ हम यूज कर रहे हैं उसको। ये सिस्टम, आप जैसे आपका धीरे धीरे नाम अपराध से आप बचते जाएंगे, शुद्ध नाम में प्रवेश करेंगे, तब आपकी रागन का भक्ति जागेगी, ऑटोमेटिक आसक्ति बढ़ेगी, नाम में बढ़ेगी, वो समाज बढ़ेगी। तो ये सिस्टम, तो अपनी बीमारी को जानना चाहिए। तो अपनी बीमारी को दूसरे को खुद पता चलता है, इसलिए नम्रता आती है। जब नम्रता आती है तो भक्त प्यूरिफिकेशन, शुद्धता और तेजी से, ये सिस्टम क्लियर। यू वांट टू आस्क मी, फिर भी पूछना है दूसरा, क्लियर हो गया? थैंक यू। जो आपकी समस्या वही सबकी समस्या। हाँ, पूछो बेटा। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। मेरा प्रश्न बुक रीडिंग से था। जब हम प्रभुपाद जी की कोई भी बुक पढ़ते हैं और एक बुक से दूसरे बुक में जाते हैं, तो जो पहली बुक में पढ़ा था वो ज़्यादा याद नहीं रह पाता है। तो हम कैसे अच्छे से बुक रीडिंग कर पाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में अप्लाई कर सकें? देखिए, ये कहीं लिखा याद करने के लिए नहीं हम पढ़ते, हमारा साधन है पढ़ना और श्रवण करने के। आप समझ, हम ऐसे पढ़ते 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 हमारा मन बुद्धि हृदय पवित्र होगा, तो हमारे जब मृत्यु के समय भी हमको भगवान याद आ जाएंगे और हम भगवान के धाम चले जाएंगे। हम याद करने का अर्थ है विद्वान बनना। तो आपका ही समस्या नहीं, मैं भी याद नहीं कर पाता, और अभी उम्र हो गई है, कितना श्लोक जो याद था वो भी भूल जाता है। तो ये कहीं ऐसा रूल्स नहीं है। हाँ, हम प्रचारक जो है, प्रचारक को मेन श्लोक प्रचार के लिए याद रखना चाहिए, किसी को कन्विंस करने के लिए। कैसे? हम सुखदेव गोस्वामी तो नहीं है 18,000 श्लोक याद होगा। आप सब करो। और कोई आदमी, चैतन्य महाप्रभु की लीला आप सुनिए। जब चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ थे उस समय, और टीचर थे, तो वहां एक केशव काश्मीरी आया, तो गंगा के किनारे थे, और चांदनी रात थी, मतलब पूर्णिमा की रात थी, और पूर्णिमा की चंद्रमा के प्रकाश से गंगा की शोभा और बढ़ रही थी। उसी समय काश्मीरी का जो पंडित थे, उनका भाग्य था, उसी समय वहां आ गए निमाई पंडित जाने जाते। उस समय निमाई पंडित थे, तो समझ गए, तो आए। तो विद्वान होते हैं ना, तो उनका सब बहुत ऊंचा ही रहता है, मतलब पता चल जाता है बहुत गर्व है विद्या का। तो कभी भी भगवान किसी के गर्व को सहन नहीं कर सकते, किसी को। राधा रानी को गर्व हो गया, छोड़ के चले गए, किसी के गर्व को सहन नहीं कर सकते। और भक्ति में जो बाधक है वो गर्व है, कभी नहीं सहन करते। तो केशव काश्मीरी को कहते हैं निमाई पंडित चेतन विद्वान, ये गंगा के श्लोक में कुछ श्लोक का वर्णन करिए प्रशंसा में। तो सोचता है निमाई पंडित व्याकरण सिखाता है, उसको क्या आता है? तो व्याकरण ही जानते हैं निमाई पंडित, मतलब मैं उसकी भाषा बोल रहा हूँ। केशव काश्मीरी की। वो सोचा मन में कि तो निमाई पंडित छोटा लड़का है, मैं तो कविता लिखता हूँ, कविता बोलता हूँ, तो व्याकरण का क्या समझेगा।
उसने थोड़े समय में 100 श्लोक कहते हैं हवा की गति से बोलने लगे। और चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उसको पता नहीं है, वो 100 श्लोक तो याद कर लिए। तो चैतन्य महाप्रभु खूब पहले उसकी प्रशंसा की। किसी को सुधारना है पहले उसकी प्रशंसा करना चाहिए। जब प्रशंसा करेंगे तो आपके ऊपर श्रद्धा बढ़ जाएगी, इसके बाद आपकी बात को मानेगा, सुधर सकता। लेकिन आप पहले से उसको स्ट्रांग वर्ड बोलना चालू कर दिएगा, यू आर मीट ईटर, यू आर रास्कल, आप ये हो, मूर्ख हो, ये नहीं आता है, तो बेचारे को भगा दोगे आप। तो कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु खूब प्रशंसा किया। लेकिन कहते हैं आपके जैसा कविता 3 लोक में कोई नहीं लिख सकता है। लेकिन एक श्लोक में थोड़ी सी मिस्टेक तो वो तो आश्चर्य पड़ गया। ये बोला मिस्टेक है, कौन सी मिस्टेक, कौन सा श्लोक है? तो चैतन्य महाप्रभु वही श्लोक भवानी भर्तु वाला पढ़ा। उसको आश्चर्य हो गया, मैं हवा की गति से इतना श्लोक पढ़ा, ये कैसे? ये छोटा सा व्याकरण जाने वाला निवाई पंडित कैसे याद कर लिया? तो कहता भी है कि मैं इतने गति से श्लोक पढ़ा। आप देखो यहाँ शिक्षा मिलती है, आपको कैसे श्लोक याद आ गया? कहते हैं जैसे कोई भगवान की कृपा से बहुत अच्छा कवि होता है, उसी प्रकार से कोई भगवान की कृपा से श्रुतिधर होता है। एक बार सुनता है तो याद हो जाता। तो कोई श्रुतिधर होता है, जैसे आप बात कर रहे हैं, कोई श्रुति होता है तो 150 श्लोक 500 श्लोक याद कर सकते, लेकिन 100% याद नहीं कर सकते। तो हमारा कहने का अर्थ है हम लोग प्रचारक हैं, हम लोग को जो भगवद गीता के इंपॉर्टेंट श्लोक हैं वो याद रखना चाहिए। अगर संस्कृत में न याद करें तो उसका मीनिंग, अर्थ याद होना चाहिए, अनुवाद। तो जब हम किसी को भगवान ये कहते हैं, स्पेशली भारत में, कि ये श्लोक में, ये अध्याय में, तो लोग थोड़ा आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करें और कन्विंस जल्दी करें। इतना होना चाहिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है इतना याद। हम लोग याद इसलिए करते हैं कि हमको प्रचार। महाराज, व्हाट अबाउट द इंस्ट्रक्शंस? जैसे कुछ इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी ने बोला और वो मतलब नेक्स्ट इससे तक भूल जाते हैं हम, मतलब कुछ तो समय तक। इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद ने, इंस्ट्रक्शन का अर्थ है पर्सन। इंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक आई वांट, इफ आई एम गिविंग सम इंस्ट्रक्शन, आई एम नॉट गिविंग एवरीबॉडी, ओनली वन पर्टिकुलर पर्सन। इसलिए हो सकता है कि सभी इंस्ट्रक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन गुरु के थ्रू है, तो आप उसको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत इंस्ट्रक्शन दिया है, लेकिन वो जिसने प्रश्न किया है, लेटर लिखा है, जो जैसे आप हमको लेटर लिखोगी तो आपकी कोई समस्या होगी तब लेटर लिखा ना, तो वो मैं आपके लिए उत्तर दूंगा ना कि सबके लिए दूंगा। लेकिन अब कभी कभी हम मिस्टेक कर देते हैं, प्रभुपाद जी ने लेटर में इंस्ट्रक्शन दिया सबको फॉलो करना चाहिए, गलत। अगर किसी को जानना है तो जो लिखा है वो लेटर निकालना पड़ेगा, उसका उत्तर प्रभुपाद ने ऐसे दिया, ऐसे। इसलिए जब सेम इंस्ट्रक्शन होगा प्रभुपाद ने जो दिया है, जब गुरु के माध्यम से, शिक्षा गुरु का दीक्षा गुरु के माध्यम से आता है, तो उसे भूलना नहीं चाहिए, और वो कोई भूलेगा नहीं। क्लियर? यस, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, बाइक उधर चला जाता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल ये है, हम मानव लोग, मतलब माइक लगा लीजिए। मानव लोग, हम मानव लोग कैसे पैदा हुए, मतलब उत्पत्ति हमारी कैसी होती? भगवान से हुई, मतलब हम पहाड़ से नहीं पैदा, पत्थर से कोई नहीं पैदा हुआ, ना तो कोई मंकी से पैदा हुआ। मनु के हम संतान हैं, मनु के हम संतान हैं, स्वयं को मनु, मानव का अर्थ है मनु के संतान। प्रभु जी, मनु के संतान, और मनु कैसे पैदा हुए? ब्रह्मा और शत्रुपा से पैदा हुए। मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी से पैदा हुए,
और ब्रह्मा जी में इतनी ताकत थी कि बहुत ऋषियों को अपने मन से पैदा किया। आप समझ रहे हैं? क्योंकि तेजसाम दोषाम, जो ताकतवर होता है इसको तो ताकतवर कहते हैं। तो भगवान को जैसे ब्रह्मा को पैदा करना पड़ा तो लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो भगवान है। तो ब्रह्मा जी उनके कमलनाथ से पैदा हो गए और ब्रह्मा से कितने ऋषि पैदा हुए और मानव ब्रह्मा से मनु और शत्रुपा पैदा हुए और उनके द्वारा पति पत्नी के सहयोग से मानव पैदा हुए, मनुष्य पैदा हुए। लेकिन प्रभु जी मेरा दूसरा सवाल, जैसे आज पैदा होते हैं ऐसे ही पैदा हुए। लेकिन दूसरा मेरा सवाल इसके ऊपर ये है कि हम हिंदू धर्म में नहीं, हिंदू धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? बात तो वही है प्रभु जी। नहीं, हिंदू धर्म की बात मत करिए, आप धर्म की बात करिए। हम अपने मतलब भाई और बहन में कोई मतलब यौन संबंध नहीं होता, तो भाई बहन नहीं, बच्चे पैदा हुए ना ना, भाई बहन नहीं थे, वो भाई बहन नहीं थे, वो अंतरंग संबंध था। जैसे पृथु महाराज जब उनकी वो पैदा हुए यज्ञ के मंथन से, तो दो बच्चे पैदा हुए, एक कन्या और एक लड़का, बॉय। तो देखा जाए तो भाई बहन है, लेकिन भाई बहन नहीं थे। पृथ्वी महाराज भगवान के सत्यावेश अवतार थे, उनकी अंतरंगा शक्ति प्रकट हुई। आप सुनो ना, आपकी बात सच है, लेकिन वो भाई बहन नहीं थे। हमको लगता है भाई बहन थे, लेकिन वो शक्ति भगवान की थी। आप समझ, यज्ञ से जैसे द्रुपद यज्ञ किया तो द्रौपदी पैदा हुई, सॉरी द्रुपद के फादर धृष्टद्युम्न पैदा हुए और उसी यज्ञ से द्रौपदी भी पैदा हुई। तो शक्तियां होती हैं, ऐसे प्रकट होती है। आप समझ, जैसे पृथु महाराज का उदाहरण दिया, मनु और शत्रुपा का उदाहरण दिया, आप समझ। तो ऐसा नहीं है, मैथुनी क्रिया से नहीं प्रकट। आप समझ रहे, भाई बहन का होता है, जैसे आप शादी करते हैं एक पत्नी से, उससे बच्चा पैदा होते हैं, वो सिस्टम नहीं। आप समझ, वो सिस्टम नहीं। दूसरा अभी मेरा सवाल है वही इसके ऊपर, हाँ, इस पे इसके ऊपर ही मनुस्मृति जब इतिहास में कुछ है तो उसमें कुछ आज से लेके 18 साल पहले लिखी है, ऐसे बोलते हैं। जब 18 साल पहले लिखी है तो वैदिक काल, 18 साल पहले वो गलत बोलते हैं। वैदिक काल ना ना, पहले तो वहाँ आपको करेक्ट होना पड़ेगा। जो आपने सुना है वो गलत है। मनु ने मानव समाज के लिए प्रारंभ से ही मनु संहिता का रचना किया। आज आपके पास ओरिजिनल मनु संहिता है कि नहीं? और अभी सिस्टम ऐसे कलयुग के प्रभाव से बन गया है, न तो आपको मनु संहिता का वर्णन किया जाए तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, और फॉलो करेंगे तो आप मर जाएंगे भूखे। क्योंकि मनु संहिता में है कि जो पिता का पहला बच्चा होता है वही उसकी संपूर्ण पिता की संपत्ति है, और वो पहला बच्चा अपने भाइयों को बच्चे जैसे पालन करता है। आप समझ रहे हैं ना? ऐसा आप देखेंगे कहीं हो ही नहीं सकता। तो अभी कलयुग का प्रभाव ऐसा हो गया है, इसलिए मनु संहिता को पालन करना पढ़ना फायदा वाला काम है। इसलिए भागवत गीता अगर मुझे पता भी चल जाए कि मैं कैसे जन्म लिया हूं तो उसे क्या मिलने वाला। आप समझ रहे हैं? आदमी पहचाना जन्म से नहीं जाता है, कर्म से जाता है। अगर आपको पता, मान लीजिए आपकी बात में मान लिए तो भी क्या फर्क पड़ता, अंत में तो आपको कर्म ही आपको बताए। आप समझ रहे हैं? तो कोई आर्गुमेंट का करने का कोई खास फायदा। और एक दूसरा अगर मैं पूछूं आपको आप किस स्कूल में पढ़े हो, उसका मतलब नहीं, आप अभी क्या कार्य करते हो वो मतलब।
और एक दूसरा सवाल था, पूछूं? हाँ हाँ पूछ। मेरा सवाल ये था कि गौतम बुद्ध को हम भगवान का अपने नवा अवतार मानते हैं, बराबर? तो गौतम बुद्ध का धर्म है, उसमें मतलब खुद भगवान त्रिपिटक में खुद मतलब भगवान को मानते ही नहीं, मतलब खुद भगवान को मानते ही नहीं, तो हम मतलब उनका अवतार अपने धर्म में, मतलब हिंदू धर्म में कैसे ले सकते हैं कि तो भाई मानते ही नहीं? हर धर्म, वो हर अवतार का एक उद्देश्य है। लेकिन वो प्रभु अरे सुनिए, हाँ, जैसे एक मिशन है, जैसे मेरा एक मिशन है, यहाँ आया भगवतम, ये मिशन है, दूसरा काम मैं नहीं करूँगा, जो मिशन है वही करने आया। ऐसे भगवान का एक मिशन होता है। तो बुद्ध भगवान का मिशन था कि पशुओं को अहिंसा का प्रचार करना, क्योंकि उस समय वेद के नाम पे सब लोग बहुत पशु हत्या कर रहे हैं। उनका यही मिशन था कि पशुओं की रक्षा करना। आप समझ रहे हैं? तो और वेदों में लिखा गया है, पशुपति यज्ञ का लिखा है, पर वो यज्ञ करते थे तो नए पशु नए जन्म। आप लोग पढ़े होंगे प्रभुपाद जी पढ़ने का। तो इसलिए वो कहे हम वेद को नहीं मानता हूं, तुम हमारी बात मानो। हमारी बात का मतलब वो भगवान तो खुद ही है ना? आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप जैसे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर बोले या कोई राजा बोले कि आप एक कानून मत छोड़ो लेकिन मेरी बात मानो, राजा का वर्ड ही कानून है ना। आप समझ रहे हैं? तो उस समय जो आवश्यकता थी, जिसके लिए आए थे, उन्होंने किया। आप समझ रहे हैं? लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता है कि वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। अभी आवश्यकता है हरे नाम हरे नाम हरे नाम की। अभी आवश्यकता है हर नाम करना, जप करना। इससे लोग पवित्र होंगे। पूरे विश्व में देखिए, यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज, जापान, जिसको रामकृष्ण पता नहीं है, वो चाइनीज जो कीड़े मकोड़ों की चटनी खाने वाले लोग वो लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र करके चाय भी नहीं पी रहे। आवश्यकता इसकी। अब जो चाइनीज, प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि अमेरिका में एक चाइनीज के, सत्य घटना है, तो चाइनीज रहते थे, तो वो रास्ते से कोई भी जाए तो थोड़ी देर वो जितने भिखारी हैं वो एरिया में डिसअपीयर हो गए थे, अप्रकट हो गए। जितने भिखारी जाए तो वो बोले वेलकम वेलकम, अंदर आए तो पकड़ के काट के फ्रिज में डाल देते थे फ्रिज में डाल दे तो वो एरिया के जितने भिखारी थे सब खत्म हो गए। गवर्नमेंट को क्या हुआ पता चला, क्या बात है, तो सर्च किया तो सबके फ्रिज में वो निकला। किसी के फ्रिज में मूढ़ी है, किसी के हाथ है। चाइनीज तो सब खाते हैं, वो लोग खाते हैं। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, भागवतम में कहा गया स्वादोप सद्य श्रवणाय कीर्तय। इंपॉर्टेंट बातें हैं। कुत्ता खाने वाली व्यक्ति भी ये भगवान के नाम के गुण को रूप को सुनता है, ब्राह्मण के समान हो जाता है। आज आवश्यकता है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की। आज देखिए यूरोपियन, अमेरिकन, चाइनीज भी वो चाय भी नहीं पी रहे। सभी नहीं, जो फॉलो कर, सैकड़ों लोग हैं, एक नहीं। आज आवश्यकता बुद्ध की आवश्यकता नहीं है। वो समय था तो बुद्ध जी चले गए, चैतन्य महाप्रभु प्रकट। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है और भगवान बुद्ध चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर। उस समय उनकी जरूरत थी, आज हमें चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का पालन करना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब मायावादी वाराणसी में कहा कि अरे, जब डिस्कस होने लगा, कहते हैं कि मैं तो मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं। और प्रकाशानंद सरस्वती को पता था ये मूर्ख नहीं है, विद्वान है, केशव काशी में पढ़ा है, भट्टा में 4 बार आए। कहते हैं मैं मूर्ख हूं, लेकिन उनका कहने का सभी लोग मूर्ख हो। मेरे गुरु महाराज ने कहा तुम्हारा वेद में अधिकार नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तुम्हारी सब सिद्धि हो जाए। इसलिए मैं जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूं तो मेरा मन भ्रांत हो जाता है, उसमें कभी नाचता हूं, कभी गाता हूं।
मुझे पता नहीं चलता है। तो मैं दौड़ा अपने गुरु महाराज के पास गया। अरे आपने किवा मंत्र दिवा गोसाई, किवा बल, आपने कैसा मंत्र दिया, इसमें क्या ताकत है? जब मैं इसको जप करता हूँ तो मैं तो हमको पता नहीं चलता है, मैं नाचने लगता हूँ, लौटने लगता हूँ, रोने लगता हूँ। तब हमारे गुरु महाराज ने कहा कि यही हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है। कृतार्थ वहां यूज करते, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। आपके जप का, मनुष्य जीवन का जो फल है, उद्देश्य भक्ति का फल है, मिल गया। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र देखती नहीं है कोई मूर्ख है, ज्ञानी है, पागल है, कैसा है, विद्वान, जो भी जप करता है वो सबको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करा। आज इसकी आवश्यकता न, तो जितने अवतार हुए हैं, एक तो आप बुद्ध की बात करें, वो कोई अवतार की इस समय आवश्यकता। हाँ, लीला के लिए हम पढ़ते हैं, भागवतम वर्णन है, लेकिन आज आवश्यकता है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा की आवश्यकता। वो शिक्षा से ही हम भक्त बने। और हम लोग चैतन्य महाप्रभु अभी नहीं है, 500 वर्ष पहले हुए, लेकिन उनकी जो शिक्षा है आज हम पर, उनकी शिक्षा से आप लोग भक्त बने कि नहीं बने, इसका प्रभाव आज पड़ेगा। आप कितना बुद्ध का स्मरण करें, कुछ नहीं होने को, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करिए और उनके बताए हुए रास्ते पर हरे नाम हरे नाम हरे नाम, देखो आप प्रभाव पड़ेगा। अभी कितना हजारों लाखों श्लोक हैं, लाखों बातें हैं, हम कितना वो याद कर सकते हैं, और कितना का एक्सप्लेनेशन हमको चाहिए, और जरूरत क्या है? हमारा जीवन निकल जाएगा पढ़ने में और समझने में। कोई और कहीं कोई प्रश्न है? और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर लोग कोई हमारा मतलब बच्चा है, मतलब किसी माँ बाप का बच्चा है, तो कोई गलती करता है तो भी मतलब अपने माँ बाप माफ कर लेते हैं। कोई बच्चा अपना छोड़ देते, भाई गलती हो गई, छोड़ दिया। तो पकड़ लो वही उसी बच्चे के साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाए, कुछ भी अनहोनी घटना हो जाए, तो वही माता पिता जी अपने बच्चे ने की हुई कुछ भी घटना हो पिछली, वो भूल के उनको मतलब बचाने के लिए लग जाते हैं, बराबर। तो बचाने के लिए लग जाते हैं, मतलब बचाते ही हैं। तो पकड़ लो अभी 3 साल या 2 साल के बच्चे के ऊपर रेप हो रहा है, मतलब समाज में आप तो देख ही रहे, तो हमारे भगवान उस टाइम क्यों नहीं आ रहे? आप बता, हमारे ना, पिताजी हैं। नहीं, भगवान आए, भगवान आ रहे हैं। मैं बोला कलियुग काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान कलयुग में नाम के रूप में अवतार है। आप अपना क्यों ऐसे सोच रहे हो? आप अगर रेप करते हो, नाम लीजिए, कल से आपका छूट जाएगा रेप, आपकी आदत खत्म हो जाएगी। इसलिए जो भक्त हैं, बहुत आवश्यकता है समाज में भगवद्गीता का, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार कर। प्रभु जी अभी तो ये घटना हो चुकी है, मतलब कितनी तो अरे ये संसार है, ये दुखालयम है, ये वैकुंठ लोक नहीं है। जेल में घटना नहीं तो क्या होगी? जेल में थोड़ी आपको क्या एसी फिट करेंगे, जेल में थोड़ी आपको ये सब गोल्ड मेडल देंगे। हम जेल में हैं, हम लोग क्रिमिनल हैं, ये सोचना चाहिए कि जेल में है। भगवान ने कहा दुखालय मसास होता, मैं जेल बनाया हूँ, यहाँ पापी होता है, पुण्य बहुत कम होता है। यहाँ ये घटनाएं न हो तो आपको सरप्राइज होना चाहिए, क्यों चोरी नहीं हो रही है, क्यों मर्डर नहीं हो रहा है। जो चीज होना सपना हो रहा है वो सरप्राइज, जो हो गया वो तो होगा ही। लेकिन 1 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची, अरे भाई जब कलयुग बढ़ेगा अपने बच्चे को लोग खा जाएंगे। रेप की बात छोड़ दीजिए, अपने बच्चे को लोग खा जाएंगे। और माँ जो है अपने बच्चे को अबॉर्शन कराती है, ऐसा कैसे क्यों हो रहा है? माँ बालों बाहर का आदमी रेप करे तो ठीक है, लेकिन माँ के गर्भ में बच्चा है और वो अबॉर्शन कराती है, मारती है। आपको इसमें आश्चर्य नहीं होता है? आश्चर्य की बात ये आश्चर्य की बात नहीं है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। हो रहा है कि नहीं? क्यों हो रहा है? कलयुग का प्रभाव। कलयुग में जो हरे कृष्ण महामंत्र जब करेगा
वो सही रास्ते पर है। इसलिए हम लोग का धर्म है खुद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, जिससे हमारी बुद्धि सुधरे, बुद्धि शुद्ध हो। ये आप कितना भी कठिन कानून होगा, लेकिन ये सब बंद नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। मैं केनिया में रहता हूँ, एक मेयर थे, जैसे मेयर का अर्थ है चीफ मिनिस्टर। तो मेयर थे, जुआ केस नाम था, महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया था तुम मेयर बनोगे, वो मेयर बन गया। मैं पूरी घटना नहीं पहले बताया था ना। तो जब मेयर बन गए मैं मिलने गया, हम बोलता प्रभु जी मेरी इच्छा है मिडनाइट आधी रात को लोग पैदल आए शहर में, एक कप चाय की। नैरोबी ऐसा शहर है, आप 7-8 बजे पैदल नहीं जा सकते, आपके गलत घटना हो सकती है। पैदल जाएंगे, स्पेशली अगर इंडियन बॉडी आपकी है, टूरिस्ट है, तो 100% चोरी हो जाएगी, आपको छीन लेंगे। और मर्डर तो नहीं करेंगे, लेकिन मार देंगे, मारेंगे। अगर पैसा है तो कम मारेंगे, नहीं है ज्यादा मारेंगे। इसलिए तो सच है, जब आपके पास पैसे है ना तो वो मारेंगे, पैसा लेके क्यों नहीं चला। और घर में आपको आराम से रहना है, थोड़ा छुट्टा पैसा लोग रखते हैं, तो आएगा तो नहीं हमारे पास से ले जाओ। हालांकि आजकल कम घटनाएं होती है, पहले बहुत होती थी। तो मैं बोला, बोले तुम्हें मुझे है, ये बहुत बड़ा काम है उनके लिए कि आदमी 12 बजे रात पैदल टाउन में जाए और उसको कुछ ना हो, चाय पी के आए। उन्हें कहने का मतलब है सिक्योरिटी ऐसे। मैं बोला उनको, जुआ के जी इम्पॉसिबल। अरे क्यों, हम पुलिस लगाएंगे, ये करेंगे। बोला इम्पॉसिबल, क्योंकि आपका पुलिस ही चोरी करेगा। एक हमारे मित्र थे गाजरी, बता नहीं चाहिए लेकिन अभी हमारा भी इच्छा हो रही। गाजरी थे, जेपी गाजरी, हिंदू पंजाब। तो हमारे खास बहुत सज्जन थे। तो उनका एक मित्र थे, एक दिन अपनी पत्नी के साथ टाउन में गए, तो कोई आया, सोने की चैन पहने थे, खींच के लेके भाग गए। तो पत्नी बोलती है कि चलो बगल में पुलिस स्टेशन है ना, उधर मैं केस लिखा दूं। तो बोलते चलो ठीक है, एटलीस्ट मिलेगा तो नहीं, लेकिन लिखा देने में अच्छा है, कुछ हमारे साथ घटना हो गई। वो जब वहां जाती है तो बोलते अच्छा चलो वापस चलो, मुझे नहीं लिखाना है। बोले क्यों, अरे उसके लिए था। वो कार में बोलते अरे यही आदमी तो है जो लिखने वाला। तो ये कलयुग है, मेरे कहने का अर्थ है, जहां संकीर्तन यज्ञ जितनी मात्रा में बढ़ता जाएगा, उतनी मात्रा में बुराइयां वहां ही कम होगी। जहां नहीं बढ़ेगा वहां तो कम नहीं हो सकता। आप समझ, तो आपका प्राइम कर्तव्य है, पहले खुद करिए हरे कृष्ण जब करिए, इसके बाद दूसरे को सिखाए। जो गाय को मार के खाता था, आज वो ये प्रचार करता है गाय को नहीं खाना चाहिए, बोलता है मैंने कितना पाप किया। तो जब हम भाई सही रास्ते पर, आपके भगवान आए हैं, लेकिन हम उनको प्रचार हम लोग कर रहे हैं कि भाई कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, शास्त्र में लिखा है कृष्ण बड़ा तुषार। लेकिन अभी आप अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो आप, भगवान तो आए हैं, आपका हृदय, भगवान आप गला नहीं काटेंगे, लेकिन आपके हृदय की बुराई को साफ करेंगे। जब हृदय पवित्र कर देंगे तो आप गलत काम नहीं करेंगे। कलयुग में कितने लोग को मारेंगे, हाँ मारेंगे, कल की मारेंगे जब कलयुग का अंत आएगा। लेकिन अभी कलयुग तो चलना भी नहीं सीखा है, इतनी बुराई है। आप देखिए कलयुग, अब हम लोग भाग्यशाली हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। उस समय कोई भगवान का नाम लेगा गलत है, इसलिए अच्छा समय है सीरियसली भक्ति करके भगवान के नाम जाना, फिर आना नहीं है। हम क्यों आए? तो ये आप नाम जप करिए और दूसरे को सिखाइए। क्यों? आप देख सकते हैं, हजारों उदाहरण देंगे, हजारों उदाहरण मिलेगा आपको, प्रैक्टिकल उदाहरण, शास्त्र में नहीं।
इस मंत्र का जप करने वाला महान से महान पापी व्यक्ति अभी पाप नहीं करता। अब आएगा साथ में वर्णन है कि अपने बच्चे को लोग खाएंगे, अपने बच्चे को लोग खाएंगे। इसमें समय है। आदमी जब मन पापी होता है ना तो कुछ भी कर देता है। पत्नी तो ठीक है, पत्नी को जला देता है। इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा लास्ट टाइम बताना भूल गया। लास्ट टाइम मैं आया था द्वारकानाथ प्रभु, तो मैं लेक्चर दे रहा था भीलवाड़ा में। तो एक आदमी बोला भाई प्रभु जी आज ऐसा समाचार तरफ फैल रहा है, ग्रीन ड्रम से सावधान रहना। तो मैं तो ग्रीन ड्रम क्या होता है, येलो ड्रम के मुझे पता नहीं था। तो सब लोग हंसने लगे। बाद में मैं पूछे भाई हमको इसका रहस्य तो बताइए। जब लेक्चर दे बात बताया, ये उनकी वाइफ अपने प्रेमी के साथ अपने पति को काट करके उसमें डाल दिया और उसे सीमेंट लगा दिया। और कितना पैसा खर्च करते हैं लोग शादी में, इतना क्यों? कोई पाप करने के लिए पैसा खर्च करता है। लेकिन कलयुग का समय है, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप कर रहे हैं और हरे कृष्ण मूवमेंट से संबंधित नहीं है तो आप पाप से कभी बच नहीं सकते। और हरे कृष्ण मूवमेंट तो पाप भी छोड़िए, आपका चाय तक भी बंद करा देता है। दूसरी बात छोड़ दिए, चाय में लोग बोलते हैं क्या पाप है, साधु लोग भी चाय पीते हैं, लेकिन हरे कृष्ण मूवमेंट तो चाय भी आपका बंद करा देगा। आप समझ, तो बहुत ऐसे हैं, बहुत ये बात सच है, नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। क्यों हो रहा है? आज नहीं, अश्वत्थामा उत्तरा के घर में बाण मारा, बच्चे का क्या दोष है? ये कलयुग, ये भौतिक जगत, लोग अपने बाप को मार देते हैं। आप सुना है कि नहीं? मैं नरूर में प्रचार करता हूँ। प्रभुपाद जी एक आदमी के घर पे गए थे, तो मैं उनको मिलने जाता था। एक दिन मिलने गया, बहुत संपन्न, एक ही लड़का। तो मुझे देख के लगे रोने। तो मैं बोला आप ठीक हो? कैसे ठीक हो सकते? आपका बच्चा कहाँ? अरे बच्चा की बात छोड़िए, मैं तो आधी रात जागता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि चोर लोग आए हमारे बच्चे को बोटी बोटी काटे। अरे ऐसा कोई प्रार्थना कर सकता है? कहीं भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सत्य घटना है। बोलते हैं क्या करूं, हमारा बच्चा ही हमारी सब प्रॉपर्टी को मारने के बाद तो उसका ही होता, उसको खाने पीने की कमी नहीं थी, लेकिन सब छीन लिया मुझसे कोर्ट में जाकर। प्रेसिडेंट से फोन करा के ये करके वो करके उसको श्राप नहीं दिया, और उनका श्राप सही निकला। हमारे पास जब हम जानते हैं कि वो बच्चे को काट के मारना, होटल में काट के मारना, कलयुग है। सब आदमी जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट धर्म सिखाता है, चैतन्य का महाप्रभु का मूवमेंट चैंटिंग के ऊपर आधारित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र का जप करिए, ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और जिसको सिखाएंगे, हम लोग कभी पूछते नहीं हैं आप कितना पाप किया, हम कहते हैं आप जप करें और ये पाप को बचिए। ये आप बैकग्राउंड नहीं पूछते हैं कि आप कितना किया है पाप, ना ना ना, कितना कहते हैं पातकम कर्तुम न सत्व, पातकम पातकी न रहे। कहते हैं भगवान ने अपने नाम में इतनी शक्ति डाल दिया है कि कितना महान पापी भी पाप नहीं कर सकता है, इसमें इतनी ताकत है, उसके पाप को साफ कर देगा भगवान का नाम है। इसलिए आप लोग नाम जप करिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं और प्रसाद लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज अच्छा हुआ भगवान के बारे में हमने कथा सुनी।
बहुत सुंदर कथा प्रभु जी ने बताई महाराज जी ने, और लास्ट में थोड़ा कलयुग का दर्शन भी किया। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी जो बता रहे हैं आपको, प्रभु जी ने सही बताया। जब तक आपके मन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप माला नहीं करते, जब आप रोज माला करोगे तो आपका मन खुद का शुद्ध हो जाएगा। तो क्या होगा, एक स्टोरी है, एक राजा था, तो सेवक साधु आया, उसने बोला कि आप 7 दिन बाद मरने वाले। क्या बोला? 7 दिन बाद मरने वाला। गुरुवार ने बताई स्टोरी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे एक बंदा था जो महाराज के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था, तो महाराज ने बोला, था साधु, तो उसने बोला कि 7 दिन बाद मरने वाला राजा को। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले एक काम करो, जो भी तुम देखोगे आज के बाद, उसको ग्रीन देखो। उठो, सबसे पहले क्या चीज देखनी चाहिए तुमको? ग्रीन देखनी चाहिए, सब कुछ ग्रीन को देखना चाहिए। और साथ ग्रीन देखोगे, 7 दिन बाद तुम्हारा क्या होगा? सब कुछ क्या होगा? तुम बच जाओगे। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने क्या किया, अपना करके पर्दे ग्रीन कर दिए, पाइप का चेहरा ग्रीन कर दिया, लोकल चाकर सारे ग्रीन कर दिए, सब कुछ ग्रीन। 7 दिन तक क्या किया उसने? सारा चीज क्या किया? पूरा ग्रीन। पूरा शहर क्या हो गया? ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सारा ग्रीन। जूते ग्रीन, चप्पल ग्रीन, बाथरूम ग्रीन, पानी तक को ग्रीन किया। फिर 7 दिन बाद साधु आया, तो बोले ये क्या चल रहा है? सारा ग्रीन ग्रीन। तो साधु के साथ उसके कपड़े भी क्या करती हैं? आप जा नहीं सकते उसके सामने। तो उसके सामने साधु बोला तुम मरने वाले, बोले तुम ऑलरेडी मरे होगा। बोले तुमको मैंने है ना, तुम्हारा यही प्रॉब्लम, तुमको सबको ग्रीन करने के लिए नहीं बोला था मैंने। तुम चाहते तो अपना चश्मा क्या कर सकते थे, तो तुमको क्या नजर आता था? सब क्या निकला, पर तुमने क्या किया? इसलिए राजाओं के क्या करना चाहिए? खुद को चेंज करना चाहिए, ना कि इसलिए इस दुनिया में हमको किसी को चेंज करने की जरूरत, किसको चेंज करना है? सबके बने किसको चेंज करूं? मुझे नहीं पता है किसको चेंज करो। कितनी माला करूं रोज? रोज माला करता हूं? रोज नहीं करता, रोज नहीं करता, हफ्ते में 3-4 रोज नहीं करता। आपके सच्चे से बता रहा हूं। तो रोज माला करोगे फिर ये क्वेश्चन आपके मन में भी नहीं, और कलयुग का दर्शन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद के तो कल भी प्रभु जी का संग मिलेगा और परसों सुबह भी मिलेगा। तो कल सुबह, कल शाम को क्लास टाइम पाइए थोड़ा, तो टाइम पाएंगे तो क्या अच्छा क्लास होगा। और परसों मॉर्निंग में जपा के बाद प्रभु जी का माला के ऊपर एक स्पेशल क्लास होगा। तो आप प्लीज जपा की क्लास के बाद हम 6:30 बजे मॉर्निंग में क्लास होगा। तो फिर उसके बाद प्रभु जी चले जाएंगे महाराज जी, तो उसके बाद वापस आएंगे। उसके जब तक आए, जब तक कल और आप क्या करना, परसों आपको आके उसका लाभ लेना। और इसी तरह माता जी का भी हम महाभारत करते हैं। माता जी लगे हुए हैं प्रभु जी के साथ पूरी सेवा में, उनके लिए बहुत जोरदार की जय।